अस्सलामुअलैकुम, आदाब मेरे दोस्तों। मैं एक वीडियो देखी हूँ सोशल मीडिया पर। शायर मुनव्वर राना साहब, उनकी लड़की का नाम है हिबा राना, उसको तलाक हो चुका है और ये तलाक ऑलरेडी केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। लेकिन सोशल मीडिया पर मालूम होना चाहिए लोगों को, बस तनकीद शुरू हो जाती है और तनकीद शुरू हो गई है कि हिबा राना को मारा जाता था, जहेज के लिए परेशान किया जाता था, शुरू से परेशान किया जाता था, तरह तरह की बातें हैं। हुई होगी, मैं जान रही हूँ, नहीं हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उससे पहले दोनों पक्ष की बातें सुननी चाहिए, फिर तनकीद आप पर लाजिम है। लेकिन आप तो बिना मतलब के तनकीद कर रहे हैं, बिना एक तरफ का पक्ष जाने हुए। दोनों की जुबान की बातें सुननी चाहिए था, दोनों को लाना चाहिए था, सामने बैठाना चाहिए था चैनल पर, अगर आपके पास में इतना ही पावर है तो। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि आपको किसने हक दिया हमारे घर में दाखिल होने का? ये भारत देश सेकुलर है और हमें कैसे जीना है, हम तलाक लें या ना लें हमारा मुद्दा है, हम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखेंगे। इससे पता है ना, आप जो तनकीद करते हो ना, जाने कितने घर की लड़कियां सिसिक सिसिक करके नहीं जाती होगी कोर्ट में। इसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम भी और हिंदू भी, दोनों पक्ष के लोग। अब बताएं, मैं आपको बताती हूँ कि मुसलमान लड़कियां ये सोचेंगी कि हम अगर कोर्ट में जाएंगे और अपने लिए आवाज उठाएंगे तो हमारे इस्लाम पर ये लोग तनकीद करेंगे। और हम मुसलमान लड़कियां अपने इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इस तनकीद की वजह से हम सोचेंगे कि हमारे साथ चाहे जितना बुरा हो जाए लेकिन हम अपने इस्लाम पर आवाज नहीं उठने देंगे। दूसरा पॉइंट ये जाएगा, देखिए तकलीफ दोनों तरफ होती है, एक ही तरफ नहीं होती है। तकलीफ हिंदू लड़कियों को भी होती है, वो नहीं जाएंगी अपनी आवाज के लिए, अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी हिंदू लड़कियां, हिंदू औरतें, कि हमारे ही पक्ष के लोग, हमारे ही कम्युनिटी के लोग मुसलमान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो हम अपने लिए कैसे आवाज उठाएं? वो भी सिसक सिसक कर अपने घर में रहेंगी, वो भी आपके इस रवैये की वजह से अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी। कुछ चंद औरतें मुसलमान की या हिंदू की अपने लिए खड़ी होंगी, सब कुछ को छोड़ छाड़ के, भूल भाल करके। लेकिन कम, बहुत सारी सिस्कियां घर में दब जाएंगी आपके इन रवैयों की वजह से, आप लोग जो तनकीद करते हो इसकी वजह से। दूसरे पॉइंट पे मैं आती हूँ, ये तलाक ना, मैं मान रही हूँ कि इस्लाम में हलाल है, हलाल के बावजूद अल्लाह को नापसंद है और ये मुसलमानों को भी नापसंद है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं जहां तक समझ रही हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, तलाक को इतना खौफनाक बना दिया है, इतना खौफनाक बना दिया है, जैसे हिमालय पहाड़ पर से कूदना, इतना खौफनाक बना दिया गया है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मैं अभी देख रही हूँ, क्या से क्या होता जा रहा है। पहले जमाने में भी तलाक होता था, देखिए मैं उस पहले जमाने में मैं हलाला का केस कहीं नहीं देखी हूँ। जो पहले की बूढ़ी औरतें हैं उनके साथ का मैं हलाला नहीं देखी हूँ, सिर्फ मैं सोशल मीडिया पर ही इसका सोशल होते हुए देख रही हूँ। हलाला का इसका है एक तरीका है, लेकिन मैं अभी बात कर रही हूँ तलाक का। अगर दो कपल आपस में दोनों का मेल नहीं खा रहा है, मेल जोल नहीं हो रहा, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, नहीं बन पा रहे हैं, उस बीच में अगर तलाक दे दिए या तलाक ले लेती है औरतें, तो इस पे इतना बात नहीं बनता है। आदमी अगर तलाक दे देता है तो इस पे बात बनती है, तब फिर खुल करके आता है कि इसके साथ जुल्म होता था, इसके वजह से तलाक हुआ। जबकि हकीकत क्या है वो दोनों जानते हैं, इसमें झूठ और फ्रेब बहुत होता है। तलाक होने के बाद समझ में आता है, कहीं लड़कियों की गलती होती है, कहीं लड़कों की गलती होती है। दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा और इसका नतीजा खुल के सामने आ रहा है कि लड़के तलाक नहीं दे पा रहे हैं मजबूरी में, तो खुदकुशी कर रहे हैं, और ये वीडियो सामने आ रहा है। क्योंकि कोर्ट कचहरी और ये सब का सोच करके वो पहले दहल जाते हैं, डर जाते हैं कि हम जेल में रहेंगे। उससे अच्छा वो खुद को सोचते हैं कि हम मौत को गले लगा लें। औरत जब डिप्रेशन देती है, मर्दों को परेशान करती है, तो वो खुदकुशी कर रहे हैं, और औरतें जो है कुहुक करके जी रही हैं। अगर एक आदमी तलाक दे दिया और तलाक दे करके फिर वो दूसरी जगह शादी करके, दूसरी जगह ना हुआ तीसरी जगह शादी कर, इंसान जब कोई काम शुरू करता है तो एक बार कामयाब नहीं होता, गिरता है, फिर चढ़ता है ऊपर, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है ऊपर, एक दिन कामयाब हो जाता है। लेकिन इस शादी को, जिंदगी जीने का जो तरीका है शादी, फिर इसको इतना बड़ा मुद्दा बना लिया, तलाक को उसको लेकर के इतना बड़ा मुद्दा
जब पहले जमाने में शादियां होती थी, तलाक होती थी ना, तो फिर उसके बाद तलाक होती रही होगी तो उस वक्त तकलीफ होती रही होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन लड़की की भी शादी फौरन हो जाती थी दूसरी जगह, लड़कों की भी शादी दूसरी जगह फौरन हो जाते थे, और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश मैं देखी हूँ। क्योंकि जब एक बार दोनों गलती करेंगे ना, तो उस गलती से इंसान को सबक सीखने का मौका मिलता है। फिर वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने घरों में खुश रहते हैं। दोनों का घर बसते हुए मैं देखी हूँ, दोनों अपनी जिंदगी में खुश देखी हूँ मैं, एक घर नहीं कई घर। मैं जानती हूँ, मेरे रिश्ते में भी एक इंसान ही जो पहले शौहर उसे तलाक दे दिया था, उसे बहुत सताता था, बहुत मारता था, लेकिन दूसरी जगह शादी हुई, बहुत इज्जत दिए, बहुत खुशहाल से जिंदगी गुजारे। देखिए, पैसा और ये अपनी जगह पर है, दौलत मिलना ये तकदीर की बात है। आजकल क्या ड्रामा चल रहा है कि तलाक हो गया तो उससे हम पैसे लेंगे, बहुत सारे पैसे के चक्कर में लड़कियां जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, वो केस मुकदमा करती हैं, और रफ्ता रफ्ता वक्त बीतता जाता है, और इस सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता कि औरत जल्द बूढ़ी हो जाती है और उसको अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। वक्त रहते जब शादी हो जाती है, लड़का भी अच्छा मिलता है, कंवारे लड़कों से शादी होती है, शादीशुदा लड़कियों की, ये हमने नजरों से देखा है। और शादी हो गई, अभी यहाँ तो शादी भी नहीं होती है, वक्त गुजर जाती है चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए, और वो पैसा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जबकि शादी करके अगर जिंदगी गुजारती, खुशहाल जिंदगी, दोनों आपस में मिल करके रहते और फिर दोनों अपना बिजनेस करते, आगे बढ़ते, इतना इतना कितना पैसा आता। लेकिन दूसरे पक्ष से पैसे लेने के चक्कर में अपना वक्त, अपना उम्र, सब कुछ गंवा देती है। ये मुझे पसंद नहीं आया है, और मैं यही कहती हूँ कि आप हमारे घर में झांकने की कोशिश न कीजिए। ये तलाक का मामला हमारा मामला है और हलाला का मामला हमारा मामला है, क्योंकि इसको हम ही बेहतर जानेंगे, क्योंकि ये हमारा मामला है। आप बीच में तनकीद कर रहे हैं, और तनकीद का मतलब ये है कि आप हम सबसे नफरत करते हैं। बस असल वजह यही है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो ये आपकी नासमझी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब मेरे दोस्तों, खुश रहो आप।